वालेकुम सो वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। से कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। हम जहाँ भी होंगे सब बच्चे होंगे मज़े में होंगे। तो जी आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो जी आज आपकी बहन क्या कर रही है। मैंने कहा खाने से तो बिल्कुल ही मैं जैसे दूर हो गई हूँ कि आगे मैं खाने की भी वीडियो बना लेती थी कभी कभार, लेकिन जी आजकल मेरा बिल्कुल भी ना मूड नहीं हो रहा कि मैं खाने की क्या बनाऊँ, खाने की समझ ही नहीं आती। और हर ख़वातीन के साथ एक ही मसला रहता है, जैसे मेरे साथ है कि खाने में क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो जी आपकी बहन क्या कर रही है ये देखें ज़रा। मैं यहाँ पे ज़ीरा भून रही हूँ और जी धनिया मैंने भी भून के इसको मैंने ग्राइंड करके रखना है। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब कौरमा बनाते हैं, आप जब कोफ्ते बनाते हैं, आप जब आलू कीमा बनाते हैं, मटर कीमा बनाते हैं, तो आप उसमें डालते हैं तो इसकी खुशबू जो होती है बहुत अच्छी होती है और जायका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको भून के रख देती हूँ। तो जी आप लोगों के साथ फिर एक बात भी मैंने करनी है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग को स्किप नहीं करना, साथ साथ रहना है। ठीक है, क्योंकि इशाल अभी सो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा बोल रही हूँ, क्योंकि जब इशाल उठ जाती है ना तो फिर वो मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करने देती। तो इसलिए साथ साथ मैंने कहा ये भी भून लेते हैं और जी फिर आपसे बात भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज मैंने जी बनानी है भिंडी। काफ़ी अरसे बाद मैं भिंडी बना रही हूँ। मुझे क्या कहते हैं सब्ज़ियाँ इतनी पसंद है ना, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाते, वो सिर्फ सब्ज़ी में भिंडी खाते हैं या जी आलू खाते हैं। तो जी मैंने कहा भिंडी अभी मैं काटती हूँ बनाती हूँ। और जी फिर मेरी बेटी जो है ना, पता क्या है, मेरी बेटी को ना प्याज से बहुत चिढ़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो वो बाहर खेल रही हो या वो नीचे हो तो मैं प्याज काटूँ, ताकि मेरी बेटी की आंखों में आंसू जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसको इतनी इरिटेट होती है ना, मम्मा प्लीज़ आप प्याज मत काटे, दरवाज़ा बंद कर लेगी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरी बेटी को बहुत अच्छे नसीब करे कि इसको प्याज काटना ही ना पड़े। खैर ये तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जो मतलब हर माँ की जैसे मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी के अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, मैंने कहा साथ साथ मैं अपना काम भी करती हूँ। तो जी मैंने कहा जल्दी से भिंडी भी बनाती हूँ और जी साथ साथ आप लोगों से बात भी डिस्कस करती हूँ। जी मैंने यही कहना था कि हमें नहीं पता कि लोग उनकी जो वीडियो आपने देखी है कि जिन पे है कि जिन्होंने अपने बाप की मौत का मजाक बनाया है, तो ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने बाप की मौत का पे मजाक नहीं बनाया। ठीक है, आलू को छोड़ के भिंडी है, कुछ अच्छा बनाना है। क्या अच्छा बना लूँ? बिरयानी, चिकन कढ़ाई जैसे नहीं। मैंने कहना था कि लोगों को दूसरों की इज़्ज़तें उछालने का ना, मैं कहती बेहद शौक़ है। इतना शौक़ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी अपने घर में तो नज़र डाली नहीं है, दूसरों की माँ बेटियाँ बहनों को देखना, ठीक है, और फिर उनको खूब फिर उनको सोशल मीडिया पे उछालना। तो जी बस मैं अमारा विद लाइफ की बात कर रही हूँ। आपने व्लॉग्स तो इनके देखते ही हैं, आप कभी इनके घर की हालत देखें और आप ये भी नोट करें कि इनकी अगर आप घर देखने के अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि हमारे भाई डिसेबल हैं और 2 बहनें हैं। इन्होंने अपने बाप की वजह से शादियाँ नहीं की, वरना तो इधर बेटों की शादी करो तो बेटे तो फ़ौरन ही अलग हो जाते हैं और इस तरह बूढ़े बाप को छोड़ के जाते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैंने वाक़यात देखे हैं, मेरे आँखों देखे हाल भी है ना, तो इसलिए किसी के घर की इज़्ज़त को उछालना ये मेरी नज़र में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा का अगर आप घर देखें, जैसे आपने उसका ओल्ड घर भी देखा है, ठीक है, और उसने ये भी कहा है कि हमारे भाई डिसेबल है, हमारे भाई सही नहीं, हमारे भाई की आँखें जो है ना वो ख़राब हैं, वो सही तरह से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा घर इसी यूट्यूब की इनकम से चलता है। इसलिए हमने ये चूज़ किया, क्योंकि अगर हम बाहर कमाने जाते तो हमारे वालिद को कौन देखता। तो ये कहना बड़ा आसान होता है। और उन्होंने वो जो वीडियो में कहा है ना कि पापा आप लोगों को कई सब्सक्राइब, वो उस वक्त ज़िंदा थे, उन्हें वो बीमार थे लेकिन वो उस वक्त ज़िंदा थे। वो इसलिए करते क्योंकि वो उनके व्लॉग्स में आते थे, अपने वालिद को लेके आते थे। लोगों ने कहा कि आप अपने वालिद को दिखाएं, तो वो अपने वालिद को व्लॉग में लेके आए। फिर उन्होंने मरते, अब ज़िंदगी मौत का किसी को नहीं पता। ठीक है, ये मैं भी कहूँगी कि नहीं था बनाना चाहिए। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके नज़रिए से देखें, तो उनके पास उनकी ना माँ है, छोटी होती थी तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, फिर जब आपके अपने ननियाल, आपका ददियाल में आपका कोई साथ नहीं ना देता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी को गुजारना। ठीक है, तो उनके सर पे यूँ समझे कि ना भाई ना होने के बराबर है। ठीक है, और वालिद साहब का इंतकाल, तो वालिद को सिर्फ इतना कह रही हैं कि अब्बू जी आप लोगों को कहें ना दोबारा से कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको गलत वे में लेके जाते हैं। लोगों का तो काम है, लोग अच्छे को बुरा भी बना देते हैं और बुरों को अच्छा बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में लोग
लोग अपने अपने गिरेबानों में तो झांकते नहीं हैं, ठीक है। तो जी मेरा व्लॉग भी बस इतना सा था, तो मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगी भाई बंद कर दो उस बेचारे की वीडियो बनाना। हाँ मैं भी उसकी वीडियो देख के लेकिन ना टिकटॉक पे देखती थी तो वो अपना नाक दिखा रही होती थी, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता था। और लेकिन खैर उसका कह रही भाई उसका अपना कंटेंट है, ठीक है। और बाप को संभालना कोई आसान, माँ बाप को संभालना बेटियाँ ही संभालती हैं, बेटे कभी भी नहीं माँ बाप को संभालते जी। बेटियों को, बेटियां जो है ना वही माँ बाप को संभाल सकती है, बेटे मैं नहीं सोचती कि, और जिनके मैं सोचती हूँ जिनके 5 बेटे हों, 4 हो, 3 हो, पता नहीं अपने आप को कहाँ क्या आसमानों पे समझती है कि हाँ हम इसका मतलब हम जी ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं तो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, मोहम्मद कह रहा मम्मा हमारी लाइट भी चलेगी, मोहम्मद लाइट चलेगी। और जी आपकी बहन साथ बना रही है भिंडी। तो जी वही मैंने बात करी थी कि बेटियां ही बाप को संभालती हैं, माँ बाप को संभालती हैं, बेटा और बेटे बिल्कुल नहीं संभालते। माँ बाप की ज़िंदगी में ही बेटे अलग हो जाते हैं, अपनी बीवियों के साथ हो जाती हैं। और एक वक्त की अगर रोटी भी देनी पड़ जाए ना तो वो फिर बेटे, अगर माँ नीचे रह रही है तो फिर बेटे ऊपर से उनकी बीवियाँ कहती है ऊपर आएंगी तो आपको रोटी मिलेगी, ठीक है। तो आप बेटे ऐसे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों के लिए दुआ करनी चाहिए। बेटों और जो बेटों पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना कि हमारे पास 3 बेटे हैं माशाल्लाह, हमारे पास 4 बेटे हैं माशाल्लाह, होते किसी न काम के ही हैं। मेरी नज़र में तो बेटे जो है ना, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसलिए बेटियां जो होती हैं ना वो माँ बाप का ख्याल भी करती हैं, ठीक है। तो वो दोनों बहनें अपने बाप को ख्याल करने वाली बहनें थी, ठीक है। भाइयों का भी उन्होंने ख्याल, बहनें फिर भी अपने भाइयों का ख्याल कर लेती हैं, लेकिन भाई जो है ना अल्लाह माफ़ कर, उनकी शादियाँ जैसी उनकी शादियाँ होती हैं और सुभान अल्लाह फिर बीवियाँ भी ऐसी आती हैं कि वो फोड़ने वाली होती, जोड़ने वाली तो होती ही नहीं ना। सिर्फ उनको अपने मायके वाले बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े पसंद आते हैं, लेकिन जैसे ही ब्याही बहनें घर आ जाती हैं ना तो उन बीवियों का सिर्फ काम यही होता है कि भाइयों को, इनके भाइयों को कैसे दूर करना है, इनको कैसे दूर करना है, ठीक है। तो ये तो खैर आंखों देख के हाल है, तो क्या मैं इस पर क्या तबसरा करूँ। मुझे तो बिल्कुल बेटों पे इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे बेटियों पे खुशी होती है, ठीक है। ले आए आप चीज़। तो जी इसलिए ना आप, जब आपके घर में आप रोटी खाने के लिए भी नहीं ना कुछ होता तो कोई सगा बहन भाई भी आपको नहीं पूछता, ठीक है। जब आपके बुरे हालात होते हैं तो आप वो घर में बैठ के जो कर रही हैं वो कर रही हैं, ठीक है। तो खैर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। वैसे तो आपको पता है मेरा अपना ही कंटेंट होता है, मैं अपनी ही वीडियो बनाती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी एक्टिविटी जो भी मेरे बच्चों के साथ मेरी एक्टिविटी होती है, हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वही मेरी होती है। लेकिन मैं बस इतना सा लोगों को कहना चाहूँगी कि पहले आप पूरी वीडियो वॉच करें उनकी, ठीक है, उसके बाद कोई कमेंट्स करें, ठीक है। आपके एक कमेंट से पता नहीं कितना दिल टूटता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी कि दूसरों के घरों में झांकने की बजाय ना पहले आप अपने गिरेबान में झांके फिर आप बात करें, ठीक है। और व्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। सो आई होप आपको ये व्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लाइक कमेंट से मिलते हैं नेक्स्ट। अपने मेरे को नाम में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।